कि हमारे देश में बचपन से ही जब से बच्चा पैदा होता है वो अपने बारे में कुछ सोचता भी नहीं है, तभी से उसके घर वाले, उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार उसको किसी का दूसरा नौकर बनाने के प्रयास में लग जाते हैं। वो ऐसी शिक्षा प्रणाली के चक्कर में उसको डालते हैं, ऐसी सोच उसके अंदर डेवलप करते हैं कि कैसे उसे नौकर बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। आप देखेंगे घर में रिश्तेदार आता है, बच्चा छोटा होता है, तब उससे पूछा जाता है बेटा क्या बनोगे? इंजीनियर बनोगे, कंपनी में काम करोगे, या ऐसा ही कोई काम उससे पूछा जाएगा जो वो किसी के नीचे रह के या किसी की नौकरी करके उसको कर पाए। और उसको अगर वो व्यक्ति या बच्चा उसी चीज़ के बारे में उन्हें बताता है तो उनको अत्यंत प्रसन्नता होती है। परंतु अगर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई व्यापार करना चाहता हूँ, कि जी भाई मैं तो एक दुकान खोलूँगा और अपना खुद का व्यापार करना चाहूँगा, तो लोग उसको मूर्ख समझते हैं कि देखो कितना मूर्ख है, अपने भविष्य की इसको कोई चिंता ही नहीं। अरे भाई ये चीज़ आप क्यों नहीं समझते कि वो बच्चा कल को जिसके यहाँ नौकरी कर रहा है वो भी कोई ना कोई प्रकार का व्यापार ही कर रहा होगा। लेकिन हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, लोग, सोच इस तरीके से बनी हुई है कि नौकरी करने वाले को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और जो व्यापार करता है उसको तो कुछ समझा ही नहीं जाता है। हमारे देश में व्यापार वो माना जाता है जो कुछ नहीं कर पाएगा वही व्यापार करेगा, जबकि दुनिया के हर देश में बिजनेस को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है और किसी के बस की बात नहीं होती कि जो बिजनेस कर ले। बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, नौकरी करना तो आसान है। एक निश्चित पढ़ाई करनी है, पहले से ही फॉर्मूले तैयार हैं नौकर बनाने के, बचपन से तुम पैदा होगे, पूरा एटमॉस्फियर, तुम्हारी कंडीशनिंग इस तरीके से की जाएगी कि कैसे नौकर बनाना है। और व्यापारी कैसे बनाना है, दिमाग को कैसे खोलना है, ज़्यादा सोच कैसे सकते हैं, इसके बारे में ना तो घर से ही कोई शिक्षा मिलती है और ना ही बाहर ही किसी प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था है। आज आप देखेंगे कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी के लिए रिश्ता भी देखने जाता है तो उसे पता चला कि लड़का व्यापारी है, तो आधे व्यापारी लड़कों की एक 24-25 साल के लड़कों का सर्वे करो तो जो व्यक्ति व्यापार कर रहा होगा, भले ही वो 50 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, उसकी शादी में विलंब हो जाएगा। अगर 50,000 रुपये कोई व्यक्ति नौकरी में कमा रहा होगा, उस पर आदमी को पूरा कॉन्फिडेंस होगा। जो आदमी 50 लाख कमा रहा है उसके व्यापार पर भरोसा नहीं है कि ये कल कर पाएगा या नहीं करेगा। वो इतना पैसा लगाया हुआ है, पूरा मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन उसी के यहाँ अगर कोई व्यक्ति 50,000 की नौकरी कर रहा है उस पर पूरा भरोसा है, उसकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी, धूमधाम से होगी। तो हमारे जो देश की सोच है वो है ही इस प्रकार की, जो आपको नौकर बनने के लिए उत्साहित करेगी, मतलब आपको प्रेरित करेगी कि बेटा नौकर बनो, अपना काम मत करो, अपना काम करोगे तो तुम्हारी शादी तक नहीं हो पाएगी, तुम कमा नहीं पाओगे। घर वाले बोलेंगे अगर अपना काम करेगा तो बेटा घर भी खर्चा नहीं चलेगा। और हमारे देश के लोग इतने निकम्मे हैं, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं, जो इस तरीके की बातें सोचते हैं वो लोग, कि एक बार नौकरी लग जाए, 9 से 6 की ड्यूटी करनी है, उसमें काम हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, हमें क्या मतलब, हमें तो अपने पैसे से मतलब। तो जब तक ये सोच ही डेवलप नहीं होगी कि हमें कुछ करना है, हमें कुछ अपने लिए करना है, तब तक देश का डेवलपमेंट हो कैसे जाएगा? जब पूरा देश ही नौकर बनने की होड़ में लगा रहेगा तो देश का भविष्य उज्जवल हो कैसे सकता है? देश का भविष्य उज्जवल करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपना ही भविष्य उज्जवल करना पड़ेगा। उसके लिए अपनी सोच को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें अपनी सोच को स्वतंत्र करके अपने आप में अपना ही मालिक बनना पड़ेगा। हम अपने मन से अपने आप को ही मूर्ख बनाए बैठे हैं, अपने आप को ही नौकर बनाए बैठे हैं। हम इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला
हमें कोई काम दे, कुछ बताए, तब हम कुछ करें। ये जो बुद्धि ऊपर वाले ने दी है, इसका प्रयोग करने में हमें बहुत ही दुख होता है। दुख क्या होता है, हम इसका प्रयोग ही नहीं करना चाहते। और इसका प्रयोग करता है दूसरा जो समझदार व्यक्ति होता है, और वो आपके शरीर से काम लेता है। हम शरीर से तो काम करने को तैयार हैं, दिमाग से काम करने में हमें ज़्यादा परेशानी महसूस होती है। तो व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए कि बचपन से ही आपका कंडीशनिंग ऐसी हो कि कम से कम बाद में नौकरी लगे या आप व्यापार करो, वो तो दूसरी चीज़ है। मन तो इस तरीके का होना चाहिए, आदमी का राजा जैसा स्वतंत्र मन होना चाहिए कम से कम। तो दोस्तों, अब मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि आने वाली पीढ़ी अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को मोटिवेट इस तरीके से कहें कि वो कुछ डिसीजन मेकिंग खुद लें। आज की डेट में बच्चों को भी लोग बाग कुछ करने नहीं देते। छोटा बच्चा होता है, बाजार भी जाएगा तो उंगली पकड़ के ले जाएंगे। 15-15 साल के बच्चे आज की डेट में शहरों में जाओगे, घरों में पड़े रहते हैं। नीचे जाके अपने शॉप से ब्रेड लाने में भी उनको डर लगता है। उनके पापा लेके बता के भेजते हैं कि बेटा ये ले पैसे, इतने की ब्रेड आएगी, इतने वापस देंगे, अंकल से ये कहना वो कहना। समझ में ही नहीं आता है आजकल की जनरेशन को आदमी किस तरीके से ट्रीट कर रहा है।